11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका भूगोल जो कि 11वीं क्लास का पेपर होने वाला है, जो 27 सितंबर के दिन होगा क्लियर। जिस प्रकार मैं आपकी लगातार 11th क्लास की बढ़िया से तैयारी करा रहा हूँ, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में एक भूगोल का पेपर आया हुआ है, तो उसको मैं सोल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है क्लियर है। देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा, बस आपको समझना हो और अच्छे से इनको याद करना है ना। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का उपयोग किया है? तो आपका एरोटोस्थिनीज है ना, उसने क्या किया था? भूगोल शब्द का उपयोग किया था, मतलब भूगोल शब्द का नाम दिया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बेग घटना को प्रदर्शित करती है? तो आपका 13.7 अरब वर्ष। निम्न में से कौन सेल औषधि है? तो बलुआ पत्थर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो 21% क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहने वाला है ना। भारत का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, जो आपका क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है ना। रिक्त स्थान हो, सही जोड़िए, सभी आल टोटल चीज़ आपको प्रोवाइड होगी, आप तो भरोसा रखिए। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर सभी प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई आपके टच में हो या रिलेशनशिप में हो, तो एक बार आप उन्हें क्या करना, चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे वो आगे बढ़ सके क्लियर है। भारत के मध्य से रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा, है ना। पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो 380 वर्ष पहले क्या हुआ था? पृथ्वी पर जो जीवन था वो संपन्न हुआ था, मतलब रहने लगे थे। ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेलों का उदाहरण है? तो अज्ञे उष्ण मरुस्थलियों में एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारण है पवन। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है? तो सुस्मोग्राफ और जीव और वनस्पति, है ना। यहाँ से आप देखिएगा छठे जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिएगा, है ना। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो रेड जेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। सबसे लंबी जो अवधि रहेगी वो पूर्व कैम्ब्रियन युग की है। केवलादेह जो कि रहेगा आपका तीसरा है, कहाँ पर? भरतपुर। और सेडल चोटी जो कि आपका चौथा, उत्तरी अंडमान। और कांतरित चट्टाने हैं संगमरमर। ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। यदि कोई और भी पेपर आएगा जैसे भूगोल का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चैनल पर एक्टिव रह जाइए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या 678 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण हुई थी? तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्वी भाग, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ। और सत्यासत्य देखिएगा, हिमांगी लटकती घाटी बनाती है, बिल्कुल सत्य। पृथ्वी की सतह एक रूप है? तो एक रूप नहीं है भैया, अलग अलग है। गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को केवियन ग्रह कहते हैं? सत्य। तो यहाँ से सत्य असत्य का आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ से आप देखिएगा, अब आपके छठे क्वेश्चन से दो रहेंगे, दो दो नंबर के रहने वाले, जिससे भूगोल की एक परिभाषा लिखनी है। जीव भूगोल क्या है? हमारे मंडल से क्या क्या पाया जाता है? अब देखिएगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हो, आत्मा में से क्लियर है। ये तो आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ इनके तो मैं आपको प्रश्न बता सकता हूँ, आंसर इसका प्रोवाइड नहीं होगा, आप भी समझ सकते हो। यदि मैं एक एक का प्रोवाइड कराऊँ आंसर, तो पूरा पेपर हो जाएगा, जब तक आपके क्वेश्चन आराम से समझेंगे क्लियर है। इससे बेटर ये है कि जो जितने आधे आपको वो करिए, बाकी 25 से 30 नंबर आपके पास, लाइक मैंने आपके ऑब्जेक्टिव बता दिए। एक दो प्रश्न आप कर कर चले जाना, जिसमें आप आराम से 40-50 नंबर लाओगे। ऐसा थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तो याद होगा क्लियर है। भूकंप तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? और बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? बागर व खादर में अंतर। अपवाह से क्या तात्पर्य है? पी तरंग में अंतर बताइए। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में आपको अंतर देना है क्लियर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि कोई और भी जानकारी आएगी तो आप चैनल पर एक्टिव रहिए, पल पल पेपर आपके प्रोवाइड होंगे। कौन सा पेपर आपका जिले में आ जाए कोई भरोसा नहीं, यदि आप वास्तव में चाहिए आपको, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्लियर है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर। भारत की नदियाँ की विशेषताओं का वर्णन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ये आपका यहाँ पर देखोगे तो ये नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले, यहाँ से आपके दोनों ये 5-5 नंबर के रहने वाले। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन,
आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया। फिर कह रहा हूँ कोई जानकारी आएगी तो वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम जैसे त्रैमासिक खत्म होगी उसके बाद अर्धवार्षिक और वार्षिक की बढ़िया से तैयारी करने वाले। तो आज के लिए इतना ही।